जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। निफ्टी इंडेक्स और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की चर्चा करेंगे। 4 से 5 मिनट का वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं, कोई भी ओपिनियन नहीं लेना है। हम सिर्फ इंडेक्स का एनालिसिस कर रहे हैं और महत्वपूर्ण लेवल्स की चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले समय में बाजार में क्या क्या लेवल्स दिखा रहा है और किस तरीके से ड्रामा करने की संभावना बन सकती है। ये सिर्फ एक ओपिनियन है। ये अपने ओपिनियन पे या अपने एनालिसिस में बाजार हमें कभी भी गलत साबित कर सकता है। फिर से सुनो, बाजार हमें कभी भी गलत साबित कर सकता है। अब सबसे पहले हम स्मार्ट हैं। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, पहले बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम को देखते हैं। तो गाइस, हम मंथली की कैंडल पर ले आए, बॉलिंजर बैंड लगा दिया ताकि आपको इंडिकेटर बड़ा मजा आता, दिखने में अच्छा लगेगा। तो अब सिंपल सा फंडा यहां पे ये है, जब तक निफ्टी की मंथली क्लोजिंग बेसिस ये मिड लाइन के नीचे क्लोज नहीं होता है, गिरावट यहां से नहीं है। फिर से सुनो, जब तक मंथली पे हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे जाए तो बड़े टाइम फ्रेम का जो क्लोजिंग वैलिड होती है, तो मंथली की क्लोजिंग जब तक इस कैंडल के नीचे, मतलब इस मूविंग एवरेज के नीचे, बॉलिंजर बैंड के मिडवे के नीचे नहीं होती है, घबराने की जरूरत फिलहाल निफ्टी पे नहीं दिखती है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी, वो नीचे गिरा देगा, फिर ऊपर खींच लेगा, फिर गिरा देगा, फिर से खींच लेगा, वो चलेगा। हमें मार्च की मंथली क्लोजिंग पे फोकस करना है। कुछ लोग बोलेंगे मैं तो वीकली का ऑप्शन का जुआरी सटोरी ट्रेडर हूं, मुझे 2 दिन का बताओ, 4 दिन का बताओ। तो तुम जुआ खेलते रहो। यहां पे साफ ये कह रहा है कि जब तक मैं इसके नीचे अब मंथली की क्लोजिंग पे नहीं टूटता हूं, मैं नीचे नहीं जाऊंगा। तो ये मंथली क्लोजिंग मंथली पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। मंथली क्लोजिंग बेसिस पे हमने मान लिया कि इस बॉलिंजर बैंड के मिडवे के नीचे जब तक मंथली की कैंडल क्लोज नहीं होती है, बाजार में पैनिक नहीं होगा। इस शॉर्ट टर्म में उछल कूद ये ड्रामेबाजी चलती रहेगी। बाजार ने ऑलरेडी यहां भयंकर डराकर ऊपर गिरा के फिर से डराकर ये तीसरी बार कर रहा है। समझो, जितना थोड़ा कमजोर था यहां भाग गया, दूसरी बार फिर उसको डरा के भगा के तीसरी बार फिर से ऑलमोस्ट भगा दिया है। जिसको स्क्वायर ऑफ करना था पोर्टफोलियो करके भाग गया है, वो सब तब आएगा जब निफ्टी 27,000 होगा, याद रखना। फिर आएगा वो लोग दौड़ के, समझ गए। जब तक इस बॉलिंजर बैंड के नीचे मंथली क्लोज नहीं होती है, शांति से बैठे रहो। हाँ, मंथली क्लोजिंग इसके नीचे हुई तो फिर डरना शुरू करना, अभी नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया मंथली में, समझ गए। सेंसेक्स में आ जाओ, सेंसेक्स भी सेम तरीके से होगा भाई लोग। तो सेंसेक्स में भी आप देखें, इस मिडवे के नीचे आ गया प्राइस, लेकिन हमने क्या कहा, मंथली क्लोजिंग बेसिस पे देखना है। तो मंथली क्लोजिंग बेसिस पे अब तक सेंसेक्स में ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। अभी क्लोज हुआ कहाँ है, अभी तो मार्च की क्लोजिंग होगी तब ना। ये तो फरवरी है, ये भी ऊपर क्लोज हुआ, अब तक मार्च की क्लोजिंग नहीं हुई है। तो फिर से समझो, क्लोजिंग महत्वपूर्ण होती है। बैंक निफ्टी में आते हैं, फिर वापस से हम निफ्टी पे जाएंगे। बैंक निफ्टी, इन सब बॉक्स को छोड़ दो, ये बाद में बताएंगे। बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा मजबूत है। निफ्टी में अगर मान लो मिड बॉलिंजर बैंड के नीचे ब्रेक भी करता है, तो बैंक निफ्टी यहां पर आने का आ जाएगा और रुक के प्रयास करेगा। लेकिन ध्यान रहो, मंथली क्लोजिंग बेसिस पे। फिर से समझो, निफ्टी मंथली क्लोजिंग बेसिस पे बॉलिंजर बैंड की मिड लाइन को तोड़ता है। तो बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा मजबूत है। पिछले 4 महीने से अभी तक इसको ही नहीं तोड़ा, तो ये तो दूर की बात है। तो पहले इसको तो तोड़े क्लोजिंग पे, मंथली क्लोजिंग पे। इसको मंथली क्लोजिंग पे तोड़े तब तो कुछ होगा। तो क्या है इसका लो, सिंपल देखो, 57,150। तो इसको बोलो 57,150 के नीचे पहले मंथली क्लोजिंग बेसिस पे तुम क्लोज करके करेक्ट तो करो, तब ना तुम नीचे जाओगे। ऐसे पूछो इसको। तो ये बॉलिंजर बैंड का मिडवे बैंक निफ्टी में बेहद मजबूत है। फिर से चलते निफ्टी पे, 3 इंडेक्स की बात करेंगे। निफ्टी ज़्यादा इसी की चर्चा करनी है कि लोग सबसे पहले निफ्टी को ही देखता है, सेंसेक्स को भी लोग ध्यान नहीं देते। तो जब तक मंथली क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होगी, नो मोह माया। आगे बढ़ो वीकली में। वीकली में यहां पे प्राइस बॉलिंजर बैंड को नीचे तोड़ा, फिर से इसके ऊपर वीकली में क्लोज कर गया। फिलहाल समझ लो, जब तक अब इसके नीचे ये लेवल जब तक नहीं टूटता है, अब आ जाओ, इसको बॉलिंजर बैंड हटाओ, हमें इसकी जरूरत भी नहीं है वैसे भी, हम तो आपको दिखाने के लिए। अब जब तक इसका लो नहीं टूटता क्लोजिंग पे, तब तक कोई मोहमाया नहीं। इसका लो क्लोजिंग पे टूटता है तो मोहमाया यहां लेकर आना एक बार की। क्लोजिंग में एक बार टूटता है तो वो मोहमाया इन तीनों की जो लो है ना, इसको पकड़ो। 24,337। तो जब इसके नीचे टूटेगा तो 24,330, 337 यानी 24,340 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। फिर भी ध्यान से सुनो, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे क्या समझा,
वीकली क्लोजिंग बेसिस पे जब तक 24,330 नहीं टूटता है 23,600 का दर्शन नहीं कराएगा। 24,400 या 330 को वीकली क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ता है तो 23,600 का दर्शन करा सकता है, लेकिन फिलहाल इसकी कोई संभावना नहीं। सर ये मूविंग एवरेज देख रहे हो, वहीं आता 23,600 700, और इसने कोविड के बाद अब तक तोड़ा है क्या वीकली क्लोजिंग पे? अब तक नहीं तोड़ा है। तो अब टूटता है कि नहीं टूटता है, उम्मीद बहुत कम, चांसेस बहुत कम है कि तोड़ेगा। बाकी संभावनाओं का गेम है, तोड़ दिया तो मजा करो, तोड़ दिया तो मजा करो, स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हुआ, समझ गए? तो फिलहाल अब डेली पे आ जाओ, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है? समझो आप ध्यान से, ये जो बजट का लो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 570 आता है, 24,570। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका जब तक लो नहीं टूटता है क्लोजिंग पे, ये जो लाइन आप देख रहे हो लक्ष्मण रेखा है, जब तक ये लक्ष्मण रेखा नहीं टूटती है नीचे नहीं जाने वाला है। वो एक रेंज बना लिया है, ऊपर में इसका ये वाला 25,000, नीचे में ये रेंज बना हुआ है, इस रेंज में घूमता रहेगा, ऐसी संभावना है। ड्रामेबाजी इसी रेंज में अभी फिलहाल होने की संभावना है। अब इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग नहीं करता है तब तक स्ट्रक्चर बियरिश साइड पे है। इसके ऊपर जब तक अब कोई कैंडल क्लोज नहीं करती है, या गैप अप होकर क्लोज नहीं करती है, या फिर बड़ी कैंडल के साथ क्लोज नहीं करती है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये जो आप देख रहे हो, और ये दाव पे लगा हुआ है, ये मानकर चलना है। अब 24,570 दाव पे लगा हुआ, तो नेक्स्ट क्या दिखता है? 24,350। तो जब तक ये नहीं टूटता ये नहीं आएगा, ये टूटता तो नेक्स्ट लेवल यही है। वीकली क्लोजिंग बेसिस पे हमें फोकस करना है, वीकली की क्लोजिंग पर हमें ध्यान रखना है। हमें लगता है वीकली की क्लोजिंग इसके नीचे जब तक नहीं होती है, जो कि आपके इसका लो है, जब तक नहीं होती है तब तक फर्दर डाउन साइड जाने की संभावना नहीं है। ओपनिंग कैसे होती है और ओपनिंग के बाद क्लोजिंग देखना याद रखना, इंपॉर्टेंट, हमेशा इंपॉर्टेंट। तो 24,600 बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट। मान लो गैप डाउन हुआ, 24,600 पे खुला, तो फिर वहां पे देखना कहीं ओपन लो बना के तो नहीं खींच रहा है। पहले 1 घंटा का पहले 10 मिनट देख लेना, खींच लिया क्या ऊपर, तो गैप डाउन भी अगर खुलता है तो 24,600 के आसपास, तो फिर ऊपर खींचने का प्रयास कर सकता है। ऊपर तब तक नहीं जाएगा जब तक इस कैंडल को काट के ऊपर क्लोज या गैप अप से क्लोज ना करे, गैप अप होके या बड़ी कैंडल बनाकर इसको काटे नहीं ऊपर क्लोज पे, तब तक ऊपर जाएगा, गिरा देगा। जब तक इसको नहीं काटता तब तक स्ट्रक्चर बियरिश है। क्या है? बियरिश। ये टूटता है तो पैनिक लेवल क्या है? 24,340। जब तक 24,340 या 24,400 के नीचे क्लोज नहीं करता है नीचे नहीं जाएगा। अब ये लेवल कहां से आया 24,340? हम तो भैया ऑनेस्टी के साथ बताते, ये वाला लो पकड़ लिया हमने, 24,340 यहीं से आया, ये इसका लो पकड़ा, इन तीनों कैंडल का लो पकड़ लिया हमने। ये है, इतना प्रेम से चार्ट बोलता, लेवल बच्चों का खेल, लेवल निकालना। उसके बाद ये टूटेगा तो 23,600 की उम्मीद नहीं करेंगे। अब 124 मूविंग एवरेज, अब जब तक 124 मूविंग एवरेज के नीचे वीकली का 2 क्लोज नहीं होता, निफ्टी यहां से गिरेगा ही नहीं, बीएडी से ही नहीं होगा, यहां पे तराहीमाम नहीं करेगा। हाँ, 23,000 ये जो 124 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे करता तो तांडव करेगा। यहां पे देखो, ये है, देख रहे हो, ये देखो यहां टूटा, तांडव किया, ये तो कोविड था, और उसके बाद कोविड के बाद इतने तांडव हुए, लेकिन इसने इस एवरेज को अब तक तोड़ा नहीं। उम्मीद क्या करेंगे अभी के फिलहाल, ये लेवल वीकली क्लोजिंग बेसिस में इसके नीचे नहीं तोड़ेगा, इसकी पूरी संभावना है। तो लेवल क्या आया? 23,600, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 23,800। समझ गए? क्या आया? 23,000। ये इसका क्या है, यहां से देखो इसका लेवल क्या है, 23,740, यही वाला 23,800। ये लेवल नहीं टूटेगा 23,840 वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। फिलहाल तो हमको लगता है कि गिफ्ट निफ्टी तो नीचे गिरा है, लेकिन ये मेरे को नहीं लगता कि शायद इसको क्लोजिंग पे तोड़े। यहाँ तोड़ता है तो नेक्स्ट लेवल का हमारा ये नजर है, ये भी टूटा, अच्छे से डिसाइसिवली टूटा, तब फिर नीचे का सोचेंगे। फिलहाल बाजार बियरिश मोड में है, बाजार में डर का माहौल है, बाजार में पैनिक का माहौल है, एज पर सेंटिमेंट, एज पर वॉर, ये सब न्यूज़ के कारण। और जब तक इसके ऊपर नहीं जाता क्लोजिंग पे, ऊपर नहीं जाएगा, और ये जब तक नहीं टूटता नीचे नहीं जाएगा। ये क्लोजिंग पे टूटा तो नीचे जाएगा, ये क्लोजिंग में ऊपर टूटा तो फिर इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानना, और स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ नजर आएगा। निफ्टी में भी यही कहानी है। सेंसेक्स की बात कर ली, बैंक निफ्टी की बात कर ली, ज़्यादा चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बिकली दीजिए इजाजत, धन्यवाद।